Hello, good morning students. How are you? So today we are going to start chapter number 8, economic reforms, right? और इसमें कुछ जो टॉपिक्स हैं जो आपके चैप्टर में इंक्लूडेड नहीं है, काइंड ऑफ लिबरलाइजेशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी आपके सिलेबस में नहीं है, ग्लोबलाइजेशन एंड प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, stages of India's foreign trade is not in your syllabus, evolution of economic reforms ये आपके सिलेबस में नहीं है। आपके जो सिलेबस में है वो आज इस वीडियो में देखते हैं। प्राइवेटाइजेशन एंड प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। उससे पहले हम देखें कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यानी कंट्री का कुछ रिफॉर्म्स करना यानी चेंजेस करना। चेंजेस करना यानी कंट्री की कोई भी पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस उसमें रीफॉर्म, फिर से फॉर्म करना या चेंजेस करना, उसको हम कहेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। उसके लिए शायद 1991 रिफॉर्म्स इंडिया में कौन से साल में 1991 में बहुत सारे इंडस्ट्रियल रिफॉर्म, बिजनेस रिफॉर्म्स हुए थे। वो रिफॉर्म में सबसे पहला जो आया था वो था एलपीजी। इसका मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, राइट। उसको क्या करना है तो भाई कंट्री में क्या हुआ, लिबरलाइजेशन हुआ। लिबरलाइजेशन का मतलब कि रूल्स रेगुलेशन लिबरल कर देना, फ्री कर देना। प्राइवेटाइजेशन यानी गवर्नमेंट सेक्टर को किसमें कन्वर्ट करना है, प्राइवेट सेक्टर में। और ग्लोबलाइजेशन यानी प्रोडक्ट या कंपनी को क्या करना है, ग्लोबल लेवल पे लेके जाना है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फॉरेन ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, ग्लोबलाइजेशन। आपके सिलेबस में ग्लोबलाइजेशन नहीं है और लिबरलाइजेशन नहीं है। जो इस साल सिलेबस में है वो है सिर्फ प्राइवेटाइजेशन। आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, टेक्स्ट बुक में इंफॉर्मेशन है, लेकिन आज हम देखते हैं प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन का मीनिंग देखते हैं, means process of introducing private ownership in publicly owned enterprise and increasing the size of private sector. प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि जो भी सेक्टर कैसा है, ऑलरेडी पब्लिक सेक्टर है। जहां पे भी आप पब्लिक वर्ड देखेंगे, पब्लिक का मतलब होता है गवर्नमेंट। जो पब्लिक सेक्टर है उसको किसमें कन्वर्ट कर देना है, प्राइवेट सेक्टर। और उसी प्रोसेस का नाम क्या है, प्राइवेटाइजेशन। यानी क्या, कन्वर्टिंग द ओनरशिप ऑफ एनी स्पेसिफिक पब्लिक सेक्टर इनटू द प्राइवेट सेक्टर इज नोन एज प्राइवेटाइजेशन। वो कैसे पॉसिबल है देखते हैं। In India, the public sector enterprise are owned and managed by the state government. Privatization means process of transferring ownership of economic enterprise from public to the private, either partially or fully. तो कैसे हो सकता है, जनरली पब्लिक सेक्टर को कौन चलाता है, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, राइट। और उनको क्या करना है, किसको दे देना है, प्राइवेट सेक्टर को। प्राइवेट सेक्टर को कैसे देंगे, या तो फुली या तो पार्शियली। फुली एंड पार्शियली का मतलब पूरा का पूरा सेक्टर प्राइवेट पर्सन को दे देना। प्राइवेट यानी कोई भी बिजनेसमैन, ऑनर जिसके पास पैसे हैं उनको लेना है, या तो फिर पार्शियली। पार्शियली यानी उनमें कुछ डिवीजन लगाएंगे, 51% एंड 49% का रेशियो डिसाइड होता है, जो अभी भी नेक्स्ट टॉपिक में हम देखते हैं। प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। प्रोसेस में क्या है स्टूडेंट्स, 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट है थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट। सबसे पहला स्टेप है डिसइन्वेस्टमेंट। सेकेंड स्टेप दिया हुआ है by reducing the number of area reserved for investment only by the public sector and opening them for investment by the private sector. तो reducing investment number। थर्ड वे है, थर्ड कैसे हम प्राइवेटाइजेशन कर सकते हैं, by establishing public private partnership business, public private partnership PPP business। हम 3 वे से प्राइवेटाइजेशन कर सकते हैं। There are 3 ways through which privatization can be done. Meaning and process of disinvestment in India। उसमें सबसे पहला जो है वो देखते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो disinvestment means a process where the state reduce its share of investment in the public enterprise or drops its investment completely by selling its share to the private sector Thus, the process by which the state disinvests from public to the
डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है कि क्या करना, अपने जो पब्लिक सेक्टर है उसने कुछ नंबर ऑफ शेयर्स लिए हैं, नंबर ऑफ शेयर्स हैं, और जितना शेयर कैपिटल उनके पास है वो क्या करेंगे, इसको सेल कर देंगे। ये शेयर्स जो है उनके नाम के प्राइवेट सेक्टर को सेल करेंगे, बेच देंगे। तो उससे क्या होगा, ऑनरशिप किसको ट्रांसफर हो जाएगी, जो नंबर ऑफ शेयर्स पब्लिक सेक्टर के नाम पे थे वो किनको दे देंगे, प्राइवेट सेक्टर को। ये प्रोसेस को हम कहेंगे डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस। इसमें है फॉलोइंग टू एस्पेक्ट्स आर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। कैसे समझ सकते हैं डिसइन्वेस्टमेंट यानी क्या, तो उसमें भी हो सकता है फुल्ली या पार्शियल। Sell all the share of state in the public enterprise to private, which is called complete disinvestment। जबकि पब्लिक सेक्टर अपने 100% ऑफ शेयर इसको सेल कर देती है प्राइवेट सेक्टर को, तो वो प्रोसेस को कौन सा कहेंगे, कंप्लीट डिसइन्वेस्टमेंट। ये हुआ सेकेंड देखते हैं, sell some shares of state in a public enterprise to private, for example 29%, 49%, which is called partial disinvestment. If less than 51% shares are transferred to private, it is called minor, and more than 51 it's called major disinvestment। ये complete disinvestment देखा। अब देखते हैं partial। Partial disinvestment means some specific number of shares किसको सेल करेंगे, प्राइवेट को, राइट, उसको हम कहेंगे पार्शियल। अब पार्शियल में भी टू है, पार्शियल में भी उन्होंने बताया कि टू वे है, माइनर एंड मेजर। तो माइनर डिसइन्वेस्टमेंट कब होगा, जब मोर लेस देन 51%, जब कोई भी पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट द्वारा चलता है, उन्होंने लेस देन 51% शेयर प्राइवेट को दिए, तो वो कौन सा डिसइन्वेस्टमेंट है, माइनर। लेकिन जब उन्होंने मोर देन 51% नंबर ऑफ शेयर्स जो अपने नाम पे थे वो प्राइवेट सेक्टर को दे दिए, उसको कहेंगे मेजर डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है। Besides owning the public enterprise, or state also had control over the certain areas of investment. Certain area of strategic importance and public utility service were not open for investment by the private sector. अभी क्या कर रही है गवर्नमेंट, सारे सेक्टर्स प्राइवेट को नहीं दे रही है, कुछ स्पेसिफिक सेक्टर अभी भी गवर्नमेंट के अपने हाथ में है। तो उन्होंने बताया कुछ ऐसे पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में हम देख सकते हैं रेलवेज अभी तक भी गवर्नमेंट चला रही है, यानी वो कुछ ऐसी बेसिक सर्विसेज जो है लोगों को डेली लाइफ में चाहिए, ऐसी कुछ सर्विसेज है जो अभी तक गवर्नमेंट ने क्या किया है, अपने हैंड में चला है। जैसे कि वाटर फैसिलिटीज है वो अभी तक गवर्नमेंट के हाथ में है, इलेक्ट्रिसिटी भी अभी तक कैसा है, गवर्नमेंट के हाथ में, अभी भी गवर्नमेंट चलाते हैं। लेकिन कई ऐसे जो एरियाज हैं जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर भी उसमें इन्वॉल्व है। However, after privatization in 1991, most of these areas were declared open for investment by the private sector. Banking, education and communication, transportation are now open. अभी हम इसमें भी प्राइवेट सेक्टर्स देख सकते हैं, तो बैंकिंग है, बैंक में गवर्नमेंट बैंक भी है, प्राइवेट बैंक भी है। एजुकेशन में भी पब्लिक स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स भी हैं। कम्युनिकेशन भी देख सकते हैं, टेलीफोन जो सर्विसेज है कुछ ऐसे गवर्नमेंट भी हैं और कुछ ऐसे प्राइवेट भी हैं। ट्रांसपोर्टेशन भी अब देख सकते हैं हमारे पास प्राइवेट सेक्टर्स के हैं कि वी विल सी दैट बस जो अवेलेबल है, बसेस होती हैं वो प्राइवेट बसेस भी अभी लग्जरी बस जिसको कहते हैं अवेलेबल है, ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स होते हैं वो अवेलेबल है, राइट। उसके बाद है नाउ ओनली द एरियाज ऑफ एटॉमिक एनर्जी, सर्टेन मिनरल्स रिलेटेड टू एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवेज आर रिजर्व फॉर इन्वेस्टमेंट बाय पब्लिक सेक्टर। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सिर्फ पब्लिक सेक्टर के हाथ में भी कौन सा सेक्टर चल रहा है, एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवेज। अभी तक गवर्नमेंट ने किसी को भी अपने शेयर उस सेक्टर में बेचे नहीं है। After independence, there was a significant rise in number of public sector enterprise under the central government. After 1991, they did rise significantly. On March 31, 1951,
there were 5 public sector enterprise under the central government. कितने public sectors से? 5 public sectors central government चलाती थी, which became 233 in 1991. जो 1991 में became बढ़ गए in 217 in 2010 and were around 300 in 2015. Process of disinvestment from old enterprise countries continue while the state may also set up the new enterprise. Disinvestment process continue है and new enterprise अभी भी establish हो रही है. Next पेज में देखेंगे types of foreign investment.